जय हिंद दोस्तों स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमने यहाँ पर इससे पिछली वाली क्लास में इंग्लिश के लिए क्या पढ़ा था, इंग्लिश और ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको आसानी से आप बना सकते हैं, लेकिन यदि आपके फंडे क्लियर है तब, यदि फंडे क्लियर नहीं है तो नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आर्टिकल सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट किया था और इसमें 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और दोनों क्लास बेसिक फंडामेंटल थी। यदि आपने वो नहीं देखी है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में लास्ट में जहां पे ये वीडियो खत्म होगा वहां पर स्क्रीन पर आपको वो दोनों वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था और आज क्या पढ़ेंगे। तो आज पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ द आर्टिकल। पोजीशन ऑफ द आर्टिकल मतलब क्या है, मतलब आर्टिकल की पोजीशन सेंटेंस में कहां कहां पर होगी। ठीक है, आपको बस केवल इतना याद रखना है। तो सेंटेंस में आर्टिकल की पोजीशन कहां होगी, आज के बाद आपको कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर बस शुरुआत में आपको एक ही काम करना है कि शुरुआत से लेकर एंड तक बिना वीडियो स्किप किए आपको देखते रहना है। ठीक है, ये कहानी ठीक वैसी ही है जैसे आपको यहां से जाना है भोपाल या फिर यहां से जाना है इंदौर। ठीक है, तो यहां से भोपाल जाना है तो आपको सिंपल इतना सा काम करना है कि आपको रेलवे स्टेशन तक जाना है और वहां पे ट्रेन की टिकट लेके ट्रेन में बैठ जाना है। ठीक है, यदि आप ट्रेन में बैठ गए तो आपको बस उसके बाद में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ट्रेन आपको खुद ब खुद वहां पर पहुंचा देगी भोपाल। ठीक, इसी तरीके से इस वीडियो को शुरुआत से केवल देखना स्टार्ट करें, देखते रहें। हर एक चीज आपके माइंड में आपका कंसेप्ट पूरे क्लियर करना वो मेरा काम है। ठीक है, तो देखें यहां पर सबसे पहले यहां पे आर्टिकल्स पढ़े थे, तो इसमें यह बताया था मैंने कि आर्टिकल्स है क्या, व्हाट इज आर्टिकल्स। तो आर्टिकल क्या है, तो इसमें सबसे पहली बात जो मैंने बोली थी वो ये है कि आर्ट्स ऑफ एडजेक्टिव, मतलब आर्टिकल क्या है, एडजेक्टिव का एक पार्ट है। ठीक है, तो एडजेक्टिव का एक पार्ट है, इसका मतलब यह है कि आर्टिकल एडजेक्टिव के या तो पहले आएगा या फिर बाद में आएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव के पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे वोट मैंने क्लियर किया था कि क्या है यहां पर ये आर्टिकल। ठीक है, तो पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, तो यहां पर केवल इतना याद रखना, पार्ट ऑफ एडजेक्टिव ये है। ठीक है, एडजेक्टिव, तो यहां पर ये चीज है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, मतलब यहां पे कुछ भी नहीं है, एक एडजेक्टिव ही है मात्र। ठीक, अब इसके बाद यहां पर फिर ये देखें कि ये जो आर्टिकल है ये किसके लिए काम करता है। तो मैंने उसमें बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए काम करता है। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए काम करेगा, इसके अलावा किसी के लिए काम नहीं करेगा। यदि सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं होगा, सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं होगा। तो देखो यहां पर ये मान लो सिर्फ मैंने यहां पर लिखा आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। ठीक है, बुक, तो बुक क्या है, बुक यहां पर क्या है, नाउन है। बुक क्या है, यहां पर नाउन है। तो इस तरीके से यहां पे नाउन आया तो इसके पहले क्या आया, आर्टिकल आया। ठीक है, आर्टिकल आया। और ए और एन कब आएगा, कब कैसे आएगा, किस तरीके से नहीं आएगा, यह भी मैंने पिछली क्लास में पूरा डिटेल में बताया है। तो देखो यहां पर, और आज ऐसे फंडे क्लियर करेंगे जो हर कोई आपको नहीं बताएगा। ठीक है, और बुक से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहां पे बहुत आसानी से अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आपकी हो जाए, इसके लिए यहां पे इस क्लास को मैंने स्टार्ट किया है। अब तो यहां पे वर्क कैसे करेगा, तो नाउन के पहले, मतलब जो यहां पे एडजेक्टिव ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल किसके लिए काम करता है, तो ये नाउन के लिए काम करता है, परमानेंटली नाउन के लिए ही काम करता है। ठीक, बस इतना केवल माइंड में रखें, नाउन है तो आर्टिकल है, अदरवाइज नहीं। ठीक, अब इसके बाद में यहां पे जो भी है वो सब आ जाएगा, सब्जेक्ट वगैरह ये सब कुछ। तो ये हुआ। अब इसके बाद आज की जो पूरी क्लास है, आज की पूरी क्लास एकदम थोड़ी सी अलग लेवल की है और आज की क्लास में 2 शराबियों के एग्जांपल लेके हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मतलब 2 शराबी ऐसा ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसे कांड कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब यहां पे उन्हीं के आधार पर पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक, अब देखो यहां पे स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि यहां पर सबसे पहला वाला जो सेंटेंस लिखा है, ये इतने सारे सेंटेंस यहां पे लिखे हैं, इसमें कुछ सही है और कुछ गलत भी है। ठीक है, मतलब कुछ सेंटेंस सही और कुछ गलत है। तो इस तरीके से यहां पर आपको बताना है सबसे पहले पढ़ के कि इनमें से सबसे पहला वाला सही है या गलत, दूसरा वाला सही है या गलत। सबसे पहले आपको ये देखकर पढ़ के कमेंट करना है सही है या गलत, ताकि आपको खुद को मालूम होगा, आपको खुद को एनालाइज होगा कि मैं कितना सही कर पा रहा हूं, कितना गलत कर पा रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर देखें सबसे पहला वाला सेंटेंस क्या लिखा, सबसे पहले ये लिखा है कि शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, यहां पर ये लिखा है। अब यहां पे ये बताओ ये सेंटेंस क्या सही है या फिर गलत है, आप बताओ जल्दी से, पढ़ के बताना है। ठीक है, पढ़ के इसको बताना है सही है या फिर गलत है। तो इधर की साइड का हटा दे रहा हूं मैं। चलिए, तो आपने पढ़ लिया होगा
ठीक है, और कमेंट जरूर करा करें, क्योंकि भले ही वीडियो ऑफलाइन मतलब यहाँ पर ये मतलब ये लाइव नहीं है, लेकिन फिर भी आपके कमेंट जरूर देखता हूं मैं, ठीक है, इसलिए कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये एकदम करेक्ट है, ये एकदम करेक्ट है। अब करेक्ट क्यों है थोड़ा सा ये बता दें। अभी शुरुआत में मैंने क्या बोला था, जहां पर जिस सेंटेंस में नाउन आएगा उस सेंटेंस में आर्टिकल भी आएगा, ठीक है। तो यहां पर नाउन क्या है, तो यहां पर नाउन क्या है, गर्ल। गर्ल क्या है, ये नाउन है, राइट। तो ये नाउन है। अब नाउन है तो आर्टिकल है। अब नाउन यहां पर आया तो ये जो आर्टिकल ए है ये किसके लिए काम कर रहा है, ये नाउन के लिए काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमने ये बोला था कि ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव के पहले आएगा, ठीक है, पहले आएगा, और कब आएगा ये यहां पे बताना है। तो देखो यहां पर ये इंटेलिजेंट क्या है, तो एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि ये जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है उस व्यक्ति की विशेषताएं, उसकी क्वालिटी, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई बताने वाला एक वर्ड होता है, ठीक है, इंटेलिजेंट, ठीक। अब इंटेलिजेंट की जगह बैड भी हो सकता है, या फिर नाइस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो विशेषता बताए, राइट। तो इस तरीके से यहां पे एडजेक्टिव है, और इसी का एक पार्ट है एडजेक्टिव, और उसके बाद में फिर यहां पर बात करें तो इसके साथ में इसकी विशेषता बताने वाला एक और वर्ड इसमें जुड़ा हुआ है, ये वाला वेरी, मतलब इसका मतलब क्या है, ये है एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक है। एडजेक्टिव के हमेशा आगे क्या आएगा, तो एडवर्ब आएगा, ठीक है, एडवर्ब आएगा। तो इस तरीके से यहां पे ध्यान रखना है। तो अब यहां पर इन दोनों के पहले मतलब क्या है, एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा, एडवर्ब आएगा, और उसके बाद में उससे पहले क्या आएगा, तो आर्टिकल आएगा। तो यहां पर ये क्या है, तो ये आर्टिकल है, राइट। इस तरीके से यहां पर ये देखना है, समझना है। अब ये वाला तो एकदम करेक्ट हुआ, ठीक है, सही है। क्यों, क्योंकि नाउन भी है, नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव, एडवर्ब आता है, और इन दोनों से पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है, ठीक है। या तो इन दोनों के पहले आता है या फिर इन दोनों के बाद में इसके पहले आएगा आर्टिकल, ठीक। अब वो यहां पर बाद में कैसे आएगा ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन इस कंडीशन में बाद में नहीं आएगा, ठीक है। अभी अब यहां पर देखो दूसरा वाला पढ़ें, दूसरा वाला यहां पर पढ़ेंगे, और इसमें क्या लिखा, शी इज ऑन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। शी इज ऑन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, मतलब यहां पर वी है, ठीक है, वी है मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहां पे हमने ए लगा दिया, राइट, यहां पे ए लगा दिया, मतलब ये सही है, एकदम सेंटेंस सही गया। लेकिन यहां पर क्या किया इसने, यहां पे अन लगा दिया, ठीक है। शी इज अन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहां पर आपको पता है कि यहां सबसे पहले काम ये देखना है हमें कि अन आएगा या फिर ए आएगा। तो यहां पर क्या है, वी क्या है, वी है, तो वी यहां पर क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये आपको पता है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ठीक है। और कॉन्सोनेंट के पहले अन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। ये तो यहां पर अन नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, ए आएगा, इसलिए यहां पर ये वाला सेंटेंस क्या हुआ, ये गलत हुआ, ठीक है, यहां पर ये गलत हुआ। क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद में फिर आगे बढ़े और यहां पर तीसरा वाला देख ले। तीसरे वाले सेंटेंस में क्या दिया है, शी इज वेरी अ इंटेलिजेंट गर्ल। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये वाला, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ये वाला, ठीक है। अब इसमें मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं, इसमें 99% जो स्टूडेंट है वो गलत करते ही करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में फंसाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो और इसको पढ़ो ध्यान से। अब ये बताओ, कमेंट करें कि यहां पर जो है ये सही आएगा या फिर गलत आएगा, राइट और रॉन्ग। तो देखो यहां पर शी इज वेरी अ इंटेलिजेंट गर्ल। आपको हमेशा एक बात याद रखना है, कभी भी यहां पर क्या है, ये जो एडजेक्टिव है और एडवर्ब है, ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब यही दोनों क्या है, शराबी दोस्त है, एकदम पक्के शराबी दोस्त हैं, ठीक है। और इन दोनों के बीच में यदि कोई दूसरा अच्छा व्यक्ति आके बैठ गया तो उसको भगा देंगे, वो बैठने नहीं देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से कहानी यहां पर ये हुई कि यहां पे क्या है कि ये दोनों पास में बैठे, इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आर्टिकल इधर आके बैठ गया था, ठीक। लेकिन इस थर्ड वाले में क्या हुआ है कि थर्ड वाले में एक सही व्यक्ति इन दो शराबियों के बीच में आके बैठ गया। अब शराबी कौन है, तो यहां पे एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ये, और एक है एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक है। अब ये दोनों एकदम पक्के दोस्त हैं, ठीक है, पक्के दोस्त हैं। अब ये अपने बीच में किसी को नहीं आने देंगे, ठीक है। एडजेक्टिव और एडवर्ब एकदम पक्के दोस्त हैं, ये अपने बीच में किसी को नहीं आने देंगे। यदि कोई आया तो फिर वो सेंटेंस ही गलत बना देंगे वो, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे ये जो ए है ना, ए आर्टिकल, ये यहां पर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे एडवर्ब के बाद में एडजेक्टिव नहीं आएगा, एडवर्ब और ये एडजेक्टिव के बाद में आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये क्या है, आर्टिकल है, ठीक, ये आर्टिकल है। इस तरीके से तो इन दोनों के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा, ये आपको माइंड में फिक्स कर लेना है, ठीक है। किन दोनों के बीच में, तो एडवर्ब और एडजेक्टिव के बीच में, एडवर्ब और एडजेक्टिव के बीच में। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला जो वर्ब है एडजेक्टिव, ये एडवर्ब, ये किसकी बात करता है, ये बात करता है किसकी, एडजेक्टिव की,
राइट। तो इस तरीके से ये इसकी बात करता है, इसलिए ये इसके बाद में आर्टिकल नहीं आएगा, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये क्या हुआ, तो ये हुआ गलत, ठीक है, ये हुआ गलत, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसको सही लगा देते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ध्यान रखना है, इन दोनों शराबियों के बीच में आर्टिकल कभी नहीं आएगा, मतलब अच्छा व्यक्ति कभी नहीं आएगा, ठीक। अब फोर्थ पे आओ, और फोर्थ पे यहां पे क्या लिखा, शी इज वेरी इंटेलिजेंट अ गर्ल, शी इज वेरी इंटेलिजेंट अ गर्ल। अब यहां पर क्या आएगा, ये सही है या फिर गलत है, बताएं यहां पे इसको। तो देखो यहां पर आपको अभी मैंने बताया था कि ये वाला जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल यहां पर भी आ सकता है, और सबसे यहां पर जो एडवर्ब है इसके आगे भी आ सकता है, ठीक है। इस कंडीशन में एडवर्ब के पहले है और यहां पे एडवर्ब के बाद में आया, इसका मतलब गलत हुआ, ठीक है। एडवर्ब से पहले आ सकता है, बाद में नहीं आ सकता है, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब है, और ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, ठीक है। अब इसके बाद में फिर क्या आया, आर्टिकल आया, आर्टिकल, ठीक। और यहां पर क्या है, नाउन है। तो आपको इतना तो पता है कि आर्टिकल जो होता है वो नाउन के पहले आता है, ठीक है, पहले आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि किसके लिए काम करता है, ये नाउन के लिए ही काम करता है, ठीक। तो इस तरीके से यहां पर ये वाला जो सेंटेंस है, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यहां पर इसमें और इसमें बहुत फर्क है, ठीक है। यहां पर जब भी यहां पे शी इज वेरी, यहां पर ये लगा है और शुरुआत में लगा है, ठीक, कोई भी सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यहां पर लगा है आगे, ठीक है, और सब्जेक्ट आगे हैं, तो यहां पर ये जो ए है, ये नाउन के पहले यहां पर लास्ट में कभी नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, ठीक है। ये है, कब आएगा, किस कंडीशन में आएगा वो भी बताऊंगा। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें आएगा भी, लेकिन यहां पर शी इज वेरी इंटेलिजेंट अ गर्ल ऐसा नहीं आएगा कभी भी, ठीक। तो इसको यहां पर ध्यान रखना है। तो ये वाला क्या होगा, ये होगा गलत, राइट। तो इस तरीके से यहां पे ये फोर्थ वाला क्या हुआ, गलत, लेकिन आपको लग रहा था एकदम सही, ठीक है। एग्जाम में यही गलतियां होती कि जो एक सेंटेंस दिया हुआ है वो आपको पढ़ने पर एकदम सही लग रहा है, लेकिन वो गलत जा रहा है, ठीक है, और वहां पे टिक मार के आ गए, उसके बाद में आपका नंबर कट गया, ठीक है। इसीलिए यहां पे एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखना है, राइट। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर देखिए पांचवा वाला, अब पांचवा वाला इसका जस्ट उल्टा है, पांचवा वाला थोड़ा सा उल्टा है। अब यहां पर ये ए नाउन के पहले यहां पर आ गया और इन दोनों के बाद में आया, और आगे क्या है, शी इज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है यहां पर, तो यहां पर ये गलत हुआ, राइट। लेकिन अब यहां पर देखो, इसमें ये दिया है हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज शी, मतलब यहां पे ये बोला है हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज शी, ठीक है। मतलब ये एक प्रकार से क्या बना दिया, ये क्वेश्चन मार्क बना दिया है। मतलब नॉर्मली ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना, वाह कितने सुंदर लड़की, कितनी खूबसूरत लड़की, इस तरीके से बोलते हैं। तो इस तरीके से उसी को यहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज शी, राइट, ये है। तो ये जो सेंटेंस है, क्या ये सही है या फिर गलत है, क्यों, क्योंकि यहां पर ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। अब ये नाउन से पहले यहां पर ये आर्टिकल आया, तो इसको गलत बना दिया, ठीक। गलत क्यों बनाया था, इसकी वजह से, क्योंकि यहां पर ये प्रोनाउन यहां पे पहले जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्रोनाउन, इसलिए यहां पे इसको गलत बना दिया। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आप देखोगे ध्यान से, तो यहां पर ये नाउन तो है, ठीक है, नाउन है, इससे पहले आर्टिकल भी है, ठीक है, आर्टिकल भी है, लेकिन इससे पहले यहां पर प्रोनाउन नहीं है। इससे पहले क्या है, प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन कहां पर है और हेल्पिंग वर्ब कहां पर है, ये पीछे की साइड है, राइट, ये यहां पर आ गए। तो जब भी क्वेश्चन मार्क के रूप में कोई सेंटेंस बनता है, या फिर जब भी यहां पर हाउ, सो या फिर टू का इस्तेमाल करते हैं, तो उस टाइम उस सेंटेंस में यहां पर इससे पहले यहां पे ये आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये ध्यान रखना है कि यहां पे आर्टिकल आया, और इसका आपको पता है ये क्या है, तो ये एडजेक्टिव है, और ये क्या है, तो हाउ क्या है, एडवर्ब है, क्या है ये, एडवर्ब है, राइट। तो इस तरीके से यहां पे, और यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब वगैरह ये बाद में आ गए, मतलब क्वेश्चन मार्क बन गया, ठीक। तो इस तरीके से यहां पर ये वाला सेंटेंस है, ये एकदम क्या हुआ, सही हुआ। अब हाउ की जगह और क्या क्या आएगा, तो यहां पर आर्टिकल जो है वो जो नाउन है उसके पहले लग जाएगा, ठीक है। क्या क्या आएगा, तो यहां पर देख लो, तो यहां पर हाउ की जगह, हाउ इसकी जगह पे आपको मिलेगा टू, ठीक है। नॉर्मली आपको ये टू का मतलब होता है बहुत, ठीक है। नॉर्मली मान लो से कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या फिर कोई और भी है, ठीक है, तो वो आपस में जब व्हाट्सएप पे बात करते हैं, ठीक है, तो सामने वाले ने किसी ने लिख के बोला लव यू, तो उधर से आता है टू,
ठीक है, टू लव यू। तो इस तरीके से यहां पे बोलते हैं, सभी को प्रैक्टिकली पता है। तो इस तरीके से यहां पे टू, अब टू के बाद में फिर आता है सो, ठीक है, सो ब्यूटीफुल बोलते हैं, सो ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से यहां पे सो, ये मतलब ऐसे वर्ड हैं जो इंसान की जो क्वालिटी है उसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है, हाईलाइट करते हैं। तो इस टाइप के जो वर्ड हैं क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, या फिर कोई ऐसा सेंटेंस बना दिया जिसमें आश्चर्य हो, ठीक है। तो इस टाइप के जो वर्ड हैं, इनके ये जब भी सेंटेंस में सबसे पहले आगे लगते हैं तो आर्टिकल कहां आता है, जो नाउन है उसके पहले आता है, ठीक, नाउन है उसके पहले आता है, ठीक। अब इसके बाद में एज भी आ सकता है, एज, ठीक है, एज, ठीक। तो इस तरीके से इनको लिख के रख लेना अच्छी तरीके से, और समझ लेना है कि जब भी ये सेंटेंस में सबसे पहले आए, सबसे पहले इस्तेमाल हुआ, तो आपका जो आर्टिकल है वो कहां पर लगेगा, तो नाउन के पहले लगेगा, ठीक है, सबसे पहले जब आए, ठीक है, जब सबसे पहले आए। तो यहां पे ध्यान रखना है, सो जब सबसे पहले प्रयोग हो तब आर्टिकल कहां लगेगा, नाउन से पहले आएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे बस इन बातों को ध्यान रखना है कि सी इज यहां पर आगे ना हो, ठीक है, आगे होगा तो फिर गलत हो जाएगा इस सेंटेंस की तरह। और यदि ये पीछे होगा और इन दोनों में से ये जो वर्ड लिखे इनमें से कोई भी वर्ड यहां पर आया तो फिर ये सही होगा, राइट। तो अब ये है, अब इसके बाद में कुछ और बहुत सारे क्वेश्चन और लेंगे, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आज इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आज के बाद आपको एग्जाम देने तक कोई प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है, सीधे सीधे अच्छी तरीके से एक एक आंसर को सटीक मारना है, ठीक है। उसके लिए आपको यहां पे ध्यान से देखना, समझते रहना है। तो इसको सबसे पहले लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब इसके बाद में यहां पर कुछ अलग टाइप के कॉन्सेप्ट वगैरह लिए हैं, और इसमें ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें 99% लोग इसमें गलत कर जाते हैं। यदि आपको आज आपने जान लिया इसको, आज समझ लिया इसको, इसके बाद में आपका एक भी सेंटेंस, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर ये जो क्वेश्चन है, इतने केवल प्रैक्टिस कर लिया तो अच्छी तरीके से आर्टिकल समझ में आ जाएगा, ठीक। तो देखो यहां पर, अब इसमें ये कुछ वर्ड यहां पे लिखे हुए हैं, अब यही वर्ड है जो आपका सेंटेंस एकदम सही करवाएंगे और गलत करवाएंगे। इस वर्ड को देख के ही डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हैं, कब और कैसे। तो देखो यहां पे, अब यहां पे क्या होता है, जब किसी भी सेंटेंस में सच, व्हाट, मैनी, रादर या फिर हाउ, ठीक है, या फिर क्विट, इस टाइप के सेंटेंस, जब इस टाइप के वर्ड जब आ जाते हैं शुरुआत में, तो उससे पहले या उसके बाद में आर्टिकल आएगा, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो देखो यहां पर, जब सच या व्हाट या फिर मैनी शब्द आया तो आर्टिकल जो है एन, ये किसके, आर्टिकल के इसके पहले लगेगा या फिर इसके बाद में लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे मैनी लिखा हुआ है तो इसके पहले यहां पर भी आर्टिकल है, यहां पर भी आर्टिकल है, दोनों जगह मैंने ART लिखा हुआ है। अब यहां पर सही कौन सा है, तो यहां पर कभी भी इस टाइप की जो वर्ड है, ये इनके पहले यहां पर आर्टिकल कभी नहीं आएगा, इनके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। द मैनी, द रादर, अ हाफ, इस तरीके से कभी नहीं होगा, ठीक है। अ सच, अ व्हाट, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। कभी भी जो भी आर्टिकल आएगा वो इनके बाद में ही आएगा, सेंटेंस में पहले ये आएंगे, उसके बाद में आर्टिकल ए, एन, द जो भी है इनका इस्तेमाल होगा, ठीक। अब यहां पर ये वाला सही है, मतलब कहां पर आएगा, बाद में आएगा, केवल इतना माइंड में सेट कर ले, ठीक है। अब देखो यहां पर आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। देखो सबसे पहले यहां पर मैंने ये लिया है कि व्हाट अ फुल, ठीक है, व्हाट अ फुल। तो ये वाला जो सेंटेंस है, क्या ये सही है या फिर गलत है, तो व्हाट अ फुल, अभी मैंने क्या बताया था, यहां पर व्हाट, सच, मैनी, रादर, इनके बाद में आर्टिकल आता है, इनके बाद में आर्टिकल आएगा, ए, एन, द जो भी आना है वो इनके बाद में आएगा। तो यहां पर देखो आर्टिकल कहां पर है, तो आर्टिकल आपको पता है कि यहां पर क्या है, ए आर्टिकल है, तो व्हाट के बाद में आर्टिकल है, इसके बाद में क्या है, फुल है, मतलब यहां पे क्या है, एडजेक्टिव है वाला, ठीक है, एडजेक्टिव ये। तो एडजेक्टिव से पहले है और वर्ड के बाद में है, मतलब वर्ड के बाद में है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला सेंटेंस एकदम सही है, ठीक है, एकदम सही है। अब देखो यहां पे फिर अ वर्ड फुल, तो आपको सीधे सीधे यहां पे देख लेना है कि वर्ड के पहले लगा दिया है ए, ठीक है, आर्टिकल, इसका मतलब 100% वो गलत है, ठीक। तो यहां पर इसके पहले कभी नहीं आएगा, इसके बाद में आएगा, तो ये वाला क्या हुआ, गलत हुआ, राइट। तो इस तरीके से अब फिर यहां पर देखें, अब यहां पे अगला वाला है ऑन मेनी इंक पोट, ऑन मेनी इंक पोट। अब यहां पे देखो जो मेनी है इसके बारे में मैंने बताया था कि इससे पहले आएगा या फिर बाद में आएगा, तो यहां पर इससे पहले वाला जो आर्टिकल है वो कभी नहीं आएगा, इसके बाद में ही आएगा, तो मेनी के पहले आर्टिकल आएगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर आर्टिकल क्या है, एन, ये मेनी के पहले इधर की साइड लगा दिया है, ठीक है,
मतलब आगे लगा दिया, जबकि आएगा कहां पर, मेनी इधर आएगा और ऑन इधर आएगा, मतलब मेनी पहले और आर्टिकल बाद में, मेनी पहले और आर्टिकल बाद में। तो इस तरीके से यहां पर ये वाला सेंटेंस क्या हुआ, तो ये हुआ गलत, ठीक है, ये हुआ गलत। तो इस तरीके से यहां पे ये गलत हुआ। अब इसके बाद फोर्थ पे आ जाओ, और इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है मेनी ऑन इंपोर्ट, मेनी ऑन इंपोर्ट, मेनी और आर्टिकल, मेनी और आर्टिकल, इसका मतलब यहां पे मेनी है और ये आर्टिकल है। तो इस तरीके से यहां पर क्या है, ये जो सेंटेंस है ये एकदम सही है। क्यों, क्योंकि मेनी का इस्तेमाल पहले हुआ है और आर्टिकल का बाद में हुआ है, राइट। इस तरीके से यहां पे समझना है। अब इसके बाद फिर देखो, फिर यहां पे देखो हाफ ऑन आवर, हाफ ऑन और, यहां पे आवर इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, और, ठीक, इस तरीके से। तो यहां पर हाफ ऑन और, तो इस तरीके से यहां पे ये है, ये यहां पे जो आर्टिकल है ये हाफ, हाफ जो लिखा है आधा है हाफ, ये इसके बाद में है, ठीक है। तो हाफ के बाद में आया एन, तो यहां पे लिखा है हाफ, इसके बाद में आर्टिकल आएगा, मतलब यहां पे ये बाद में ही आया है, इसका मतलब क्या है, ये सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहां पे देखो ऑन हाफ आवर, ऑन हाफ और, ठीक है। तो इस तरीके से ऑन हाफ मतलब हाफ से पहले इधर की साइड आगे आर्टिकल कभी नहीं आएगा, ठीक है, आर्टिकल कभी नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहां पे देखा है इनसे पहले आर्टिकल कभी नहीं आएगा, ठीक है, उसके बाद में आएगा। तो इस तरीके से यहां पे ये वाला है, ये एकदम गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है ये। तो इतना यहां पे समझ में आया। इस वीडियो को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा रिवाइज करें, पीछे जाएं और फिर से देख लें एक बार, ठीक है। एक बार देखा, दूसरी बार जब देख लिया तो आपके 100% सारे जो कंसेप्ट पूरे क्लियर रहेंगे और इसमें कोई डाउट नहीं बचेगा। अब देखो थोड़े से बड़े वाले। अब यहां पे क्या है, तो यहां पे देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहां पर आर्टिकल कहां पर है, यहां पर है, मतलब व्हाट के बाद में है और एडजेक्टिव के पहले है, ठीक है, एडजेक्टिव के पहले है। तो इस तरीके से यहां पे एडजेक्टिव के पहले ही आएगा, और यहां पे हमने ये भी देखा है कि व्हाट के बाद में आएगा, राइट। तो और यहां पर नाउन क्या है, तो नाउन यहां पे क्या है, गर्ल है। अब इसमें ये कभी मत करना कि यहां पे ब्यूटीफुल आगे लिख दिया और इसको इधर की साइड लिख दिया यहां पर, ठीक है, यहां पर लिख दिया तो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। और कब कैसे गलत होगा इससे पहले मैंने बता दिया है पूरा कंप्लीट, ठीक, इसलिए यहां पर ध्यान रखना है। तो वर्ड के बाद में और एडजेक्टिव मतलब ब्यूटीफुल के पहले आएगा, ठीक है, एडजेक्टिव है ये, ठीक। तो इस तरीके से ये हुआ। अब इसके बाद में फिर यहां पर देखें अगला वाला, तो ये तो सही हुआ, ठीक है, राइट हो गया। अब व्हाट बिग अ फूल, व्हाट बिग अ फूल, तो ये सही है या फिर गलत है, इसको थोड़ा सा देख ले, ठीक है। तो अभी हमने यहां पे देखा था कि जो ये फूल है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब होता है मूर्ख, ठीक है। अब यहां पर ये क्या है, तो ये एडजेक्टिव है, क्या है, ये एडजेक्टिव है, आपको पता है, ठीक है, मतलब जो भी करता होता है उसकी विशेषता बताता है। फूल मतलब मूर्ख, ये विशेषता बता रहा है, ठीक है, एक अच्छा इंसान है विशेषता है, ठीक है, बुरा है इंटेलिजेंट जो भी है विशेषता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। और इसके पहले थोड़ा सा ध्यान से देखें तो बिग, बिग मतलब बड़ा, मतलब सबसे बड़ा वाला मूर्ख, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बोला है, तो ये बिग क्या है, तो एडवर्ब है, एडवर्ब है, ठीक है। और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, तो एडजेक्टिव की बताता है। तो आपको पता है, दो शराबियों का एग्जांपल लेके आपको बताया था कि इन दोनों शराबियों के बीच में कभी भी कोई सीधा साधा व्यक्ति नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो है आर्टिकल, ये इन दोनों के बीच में आके बैठा है, मतलब ये यहाँ पर बैठने नहीं देंगे, इसको भगा देंगे, मतलब यहाँ पर ये आर्टिकल ART बिल्कुल नहीं आएगा और ये सेंटेंस एकदम क्या हुआ, गलत हुआ, ठीक है, क्या हुआ, गलत हुआ, राइट। इस तरीके से अब अगले वाले पे जाओ। और नेक्स्ट वाला क्या है, वोट अ बिग फूल, ठीक है, वोट अ बिग फूल, ये सही है, ठीक है, ये सही है। क्यों, क्योंकि यहां पर वोट के इधर की साइड आ गया, वोट के बाद में आया, और इधर एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों पास पास में हो गए, एडजेक्टिव, ठीक है, और यहां पे क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब, ये दोनों हमेशा साथ में ही रहेंगे, इनके बीच में दूसरा कोई भी नहीं आएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब ये दोनों पास में आ गए और इससे पहले आर्टिकल आ गया, मतलब ये एकदम क्या हुआ, करेक्ट हुआ। तो यहां पर इसको देख ले, तो ये वाला क्या है, सही, ठीक है, ये क्या है, सही, राइट। अब इसके बाद फिर यहां पे देखो, और ये फोर्थ वाला को आपको खुद को देखना, एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, पढ़ने के बाद इसका आंसर लगाएं, आप बताएं इसमें क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो देखो इसको पढ़ लो, मेनी गुड अ बुक, मेनी गुड अ बुक, तो क्या होगा, ये सही है या फिर गलत है, देखो। तो यहां पर दो सेंटेंस लिखे इसके जैसे, ठीक है। तो मेनी गुड अ बुक और एक है मेनी अ गुड बुक, मेनी अ गुड बुक, इनमें से कौन सा सही है, थोड़ा सा ये देखना है, ठीक है। तो देखो यहां पर मेनी गुड अ बुक, तो यहां पर ये जो क्या है, ये है एडजेक्टिव,
ठीक है, क्या है ये? एडजेक्टिव। और आपको पता है कि 99 केस में जो आर्टिकल होता है वो एडजेक्टिव के बाद में नहीं आता है, ठीक है, 99 केस में। तो यहां पर इसको हमेशा याद रखना है, 99 केस में एडजेक्टिव किसके बाद में? ये आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल ART ये किसके बाद में नहीं आता है? तो एडजेक्टिव के बाद में नहीं आता है, इससे पहले ही आता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये नाउन है और इससे पहले क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और उसके बाद में इधर की साइड क्या होता है? तो ये आर्टिकल होता है, ठीक। इसलिए यहां पर ये क्या हुआ? गलत हुआ। क्यों? एडजेक्टिव के बाद में आया और नाउन और एडजेक्टिव के बीच में आ गया, ठीक है। आएगा लेकिन एक कंडीशन में, केवल 1% कंडीशन में, ये 99% में नहीं आएगा। 1% कंडीशन ऐसी है जिसमें आएगा जहां पर हाउ लिखा हो सबसे आगे, सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखा? हाउ, या फिर सो, या फिर और टू लिखा हुआ, TOO वाला लिखा है, ठीक है, तब जाकर यहां पर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। देखो अब इसके बाद में ये देखें तो ये तो गलत हुआ, ठीक है। अब इसके बाद इसी सेंटेंस को यहां पे ये लिखा है अगला, तो मेनी अ गुड बुक, मेनी अ गुड बुक। अब देखो यहां पे ये नाउन है, नाउन से पहले क्या है? एडजेक्टिव आया, ठीक है, एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव आता है, सही है। और इसके पहले यहां पर क्या आया? ART मतलब आर्टिकल आया, ठीक है, आर्टिकल आया। तो इस तरीके से यहां पर मेनी के बाद में आया, मेनी के बाद में आया मतलब एकदम करेक्ट है। उसके बाद एडजेक्टिव के पहले आया मतलब बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे ये जो सेंटेंस है ये एकदम सही है, राइट, सही है, क्लियर हुआ। अब इतना सेंटेंस सब कुछ पढ़ा है, इसके बाद में आपको ऐसा लगने लगा होगा कि नहीं, लगभग आर्टिकल हमको अच्छी तरीके से आ गया है, ठीक, कोई दिक्कत अब नहीं होगी और नहीं होने वाली है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा बाद में 1-2 दिन बाद इस वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज कर लें तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। उसके बाद 20-25 दिन बाद फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये प्रोसेस होती है याद रखने की, मेमोरी की। मेमोरी पावर भी एक सीमित, एक लिमिटेड होती है, ठीक है, कि कब कैसे याद रखना है, तो उसको प्रोसेस से याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद में फिर यहां पे आ जाए 6th नंबर पे। 6th नंबर पे ये सबसे फर्स्ट वाली क्लास जो इंग्लिश की हुई थी उसमें मैंने बताया था AN का इस्तेमाल कब कैसे कहां करना है, ठीक है। तो यहां पर आप खुद यहां पर आंसर लगाएं, और मेरे को जहां तक पता है कि यहां पे छोटा सा प्रश्न दिया है यहां पे ये वाला, ठीक है, इसको अधिकतर लोग क्या करेंगे? गलत ही लगाएंगे, अधिकतर लोग 90% लोग गलत लगाएंगे, ठीक है। अब आप सही लगाते हो या गलत आप खुद बताएं और कमेंट कर लें। तो देखो यहां पे लिखा है एन, यहां पे जो है इसको यदि सही पढ़ा तो आप सही लगाएंगे, गलत पढ़ा तो गलत लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे पढ़ेंगे हेयर, ठीक है, हेयर इस तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन ये गलत है। क्या पढ़ेंगे इसको? एयर। क्या पढ़ेंगे? और यहां पे र, एयर, एयर पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ेंगे? एयर। तो एयर पढ़ेंगे तो यहां पे सबसे आगे क्या है? ए है, ठीक है, ए है मतलब क्या है? वोवेल्स है। वोवेल्स है तो क्या आएगा उसके पहले? उसके पहले एन ही आएगा, मतलब ये सेंटेंस क्या है? एकदम सही है। लेकिन अधिकतर लोग ये बोलते हैं कि यहां पर ये क्या लिखा है? एच। एच तो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, एच क्या है? कॉन्सोनेंट है। और बोलेंगे इसको हेयर तो हा भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे दोनों कॉन्सोनेंट हुआ, तो फिर यहां पे क्या आना चाहिए? यहां पे ए आना चाहिए, लेकिन नहीं, पढ़ने में गलती। प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से करना जरूरी। फोनेटिक्स मान लो नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा पढ़ें उसको, ताकि आपका हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सही होगा ना, तो सेंटेंस भी सही होगा, ठीक है। यदि प्रोनाउंसिएशन आपका गलत है तो सेंटेंस 100% आपका गलत होगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब तो ये हुआ सही, और उसके बाद फिर मैंने यहां पे ये लिखा, उसी को यहां पे लिखा, ठीक है। अब ए यहां पर अ लिखा है, अ एयर, ठीक है। यहां पे क्या पढ़ेंगे? सो ए अ र, एयर, ये पढ़ेंगे, ठीक। तो अब यहां पर ये क्या है? ए आ रहा। ए आ रहा मतलब क्या है? ये वोवेल्स है, और वोवेल्स से पहले मतलब स्वर से पहले क्या लगता है? तो स्वर से पहले लगता है अन, ठीक है, अन, अन। तो यहां पे क्या लगा है? ए, इसलिए यहां पर क्या हुआ? ये नहीं आएगा, मतलब ये सेंटेंस क्या है? गलत है, राइट। अब इसके बाद फिर यहां पे देखो, यहां पे ए और यहां पे क्या पढ़ेंगे? इसको देख लो, ठीक है। बहुत सारे पढ़ेंगे हेयर सेस, ठीक है, ये है, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पढ़ेंगे क्या है? इरिस। क्या पढ़ेंगे इसको? इरिस, ठीक है, इरिस। तो ई यहां पे ई क्या हो जाएगी? इरिस, है ना, इरिस। इस तरीके से ये पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होगा? इरिस, राइट। तो इस तरीके से इरिसेस, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इरिस, तो यहां पर ई आ रहा है, साउंड किसका आ रहा है? ई आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर तो ए है, तो यहां पे एन आना चाहिए, तो यहां पर क्या हुआ? ये गलत हुआ, ए नहीं आएगा। क्या आएगा? यहां पर आएगा एन आएगा, ठीक है। क्या आएगा? एन आएगा, तो ये सही, ठीक। तो इस तरीके से यहां पे हर एक सेंटेंस को, हर एक वर्ड को बहुत अच्छे सही तरीके से समझना है उसको, और फिर वहां पे उसका इस्तेमाल करना है कंसेप्ट का, ठीक है, और एकदम सही टिक लगाना है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से यहां पे जितने भी क्वेश्चन लिए हमने, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल है, और इससे आपको बहुत कुछ सीखना मिला होगा,
ठीक है। और ये वीडियो जो ऐसा था जो पूरी तरीके से प्रैक्टिस के लिए मैंने बनाया था, वो प्रैक्टिस के साथ में आपके कंसेप्ट क्लियर कर पाए, इसलिए यहां पर ये वीडियो आपको दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट में यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, यदि चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद में फिर बेल आइकन दबा देना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ये बोलेंगे कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया, फिर ये इस तरीके से बोलते हैं। तो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल आइकन नहीं दबाओगे, तब तक नोटिफिकेशन कैसे आएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा लें, और अपने फेसबुक ग्रुप है जहां पर भी है आप शेयर जरूर करें। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।